भगवान शिव कहते हैं, अपनी पत्नी के इन दो अंगों को छूने से कभी गरीबी नहीं आती है। आइए इस कथा के द्वारा जानते हैं। तो शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत, जहाँ श्वेत बर्फ की चादर फैली थी, उस पर्वत के शीर्ष पर बसा था शिव का परम स्थान। चारों ओर हरे भरे वनों की सुगंध और शांत वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। यहाँ कोई भी सांसारिक शोर नहीं था, केवल शिव और पार्वती का प्रेम और उनकी साधना की गूंज थी। यह स्थान केवल शांति का ही नहीं, बल्कि ज्ञान और ऊर्जा का भी स्रोत था। पार्वती, शिव की प्रिय पत्नी, इस पर्वत पर रहकर संतुष्ट थी। लेकिन एक दिन उन्होंने शिव से पूछा, हे महादेव, इस स्थान पर जीवन कितना शांत और सुखमय है, लेकिन संसार में लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं? वे कैसे अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं? शिव ने धीरे से अपनी तीसरी आंख खोली और पार्वती को शांतिपूर्वक देखा। फिर बोले, हे देवी, संसार में जितनी भी परेशानियां हैं, उनका मूल कारण अहंकार और रिश्तों में असंतुलन है। लोग रिश्तों में प्रेम और सम्मान को भूलकर केवल भौतिक सुख की ओर दौड़ते हैं। पार्वती ने जिज्ञासु होकर पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय है प्रभु? शिव ने कहा, हाँ, सबसे सरल उपाय यह है कि लोग अपनी पत्नी के सिर और पैरों का सम्मान करें। यह न केवल परिवार में शांति और समृद्धि लाता है, बल्कि व्यक्ति को आंतरिक संतुलन भी प्राप्त होता है। पार्वती ने एक और सवाल किया, हे महादेव, यह तो बहुत सरल लगता है, लेकिन लोग इसे समझते क्यों नहीं? शिव मुस्कुराए और कहा, इसलिए क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छाओं और स्वार्थों में इतना डूबा हुआ होता है कि वह रिश्तों के महत्व को नहीं समझ पाता। लेकिन जब वह सही मार्ग पर चलता है, तब उसे सच्ची समृद्धि मिलती है। पार्वती की आंखों में एक नई समझ का आलोक था। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या हम इस संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं? शिव ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए लोगों को पहले स्वयं अपने जीवन में इसे अनुभव करना होगा। यह कोई किताब का ज्ञान नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। गांव में नंदू नामक एक साधारण किसान रहता था। वह ईमानदारी से मेहनत करता था, लेकिन उसकी किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। फसलें खराब होती और उसे हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता। वह और उसकी पत्नी गौरी हमेशा संघर्ष में रहते थे, लेकिन कभी कोई समाधान नहीं निकलता था। गौरी नंदू की साथी और सहायक थी, लेकिन वह भी थक चुकी थी। एक दिन गौरी ने नंदू से कहा, हमारा जीवन हमेशा इसी संघर्ष में नहीं रह सकता। हमें भगवान शिव से मार्गदर्शन चाहिए। शिव की कृपा हमारे जीवन में कभी नहीं आई, लेकिन तुम्हारी बातों में कुछ बात है। चलो हम कैलाश चलते हैं। नंदू और गौरी कैलाश पर्वत पर पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ध्यान में मग्न थे, लेकिन गौरी और नंदू की प्रार्थना सुनकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम दोनों ने यहाँ क्यों आकर मुझे पुकारा? नंदू ने कहा, हे महादेव, हम बहुत दुखी हैं। हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। हम चाहेंगे कि आप हमें मार्गदर्शन दें। शिव ने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी के विचारों का सम्मान करते हो? नंदू चौंकते हुए बोला, मैं उनकी मेहनत को देखता हूँ, लेकिन कभी उनके विचारों का सम्मान नहीं किया। शिव ने गंभीरता से कहा, यही तुम्हारी समस्या है। अगर तुम अपनी पत्नी के सिर और पैरों का सम्मान नहीं करोगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी समृद्धि नहीं आएगी। नंदू ने शिव के संदेश को समझा और गौरी से कहा, अब मैं तुम्हारे विचारों का आदर करूंगा। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। गौरी ने उसे खुशी से देखा और कहा, हमें अपनी मेहनत के साथ साथ नई सोच भी अपनानी होगी। अगर हम पुराने तरीकों पर ही अड़े रहें, तो कुछ भी नया नहीं होगा। हमें नई कृषि विधियों को अपनाना होगा। नंदू ने गौरी की सलाह मानी और नए तरीके अपनाए। उन्होंने बेहतर बीज लगाए, भूमि की सिंचाई के तरीके बदले और अपनी मेहनत में सुधार किया। कुछ ही महीनों में उनकी फसल हरी भरी हो गई। गांव में यह खबर फैल गई और लोग नंदू और गौरी से सीखने आने लगे। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले जहां महिलाएं अपने विचारों को मुखर नहीं कर पाती थी, अब वे भी अपनी राय रखने लगी।
नंदू और गौरी की सफलता ने यह दिखा दिया था कि अगर पति और पत्नी एक दूसरे के विचारों और सुझावों का सम्मान करते हैं तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। एक दिन रामदीन, जो गांव के सबसे बड़े किसान थे, नंदू से मिलने आए और कहा, तुम दोनों ने मुझे यह समझाया कि सच्ची समृद्धि केवल मेहनत से नहीं बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने से मिलती है। शिव ने देखा कि नंदू और गौरी के जीवन में संतुलन और प्रेम बढ़ चुका है, लेकिन अब वह उनकी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक बार फिर से उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन नंदू की फसल पर अचानक तेज बारिश होने लगी। नंदू और गौरी ने मिलकर हर उपाय किया, लेकिन बारिश ने उनकी फसल को नुकसान पहुंचा दिया। नंदू बहुत परेशान हो गया। वह गौरी से बोला, अब क्या होगा? हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। गौरी ने शांतिपूर्वक कहा, हमें निराश नहीं होना चाहिए। प्रकृति से हम केवल लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके साथ सामंजस्य भी बना सकते हैं। हम पानी को अपनी फसलों के लिए संचित कर सकते हैं। गौरी की बातों को मानते हुए नंदू ने गांव वालों को साथ लिया और पानी को संचित करने के लिए तालाब खोदा। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन उसका परिणाम अद्भुत था। उनकी फसलें फिर से उगी और गांव में पानी की कमी दूर हो गई। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, नंदू और गौरी की परीक्षा ने मुझे यह सिखाया कि सच्चे प्रेम और सम्मान से रिश्ते मजबूत होते हैं। शिव ने उत्तर दिया, तुम दोनों का प्रेम निरंतर अडिग रहा है। यही कारण है कि तुम्हारा रिश्ता कभी भी कठिनाइयों से प्रभावित नहीं हुआ। यही सच्चा प्रेम है। पार्वती ने कहा, हमेशा यही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हम जो भी करें उसका अंत केवल सच्चे प्रेम और सम्मान में ही हो सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और सम्मान से जीवन में कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। पति पत्नी के रिश्ते में जब दोनों एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं तो जीवन में समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। भगवान शिव और पार्वती का यह संदेश हर समय प्रासंगिक है और जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाता है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और यदि आप इस चैनल कहानी ज्ञान की ज्योत पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।